नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स रहते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो इसमें आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और रिलेटेड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिलेशनशिप दिया गया है फादर्स और सन्स की हाइट का, और आपको कहा गया है अगर फादर्स की हाइट ये दी गई है, आपको कुछ एक हाइट्स दी है और कहा है ये फादर्स की हाइट्स है, आपको इनके बेसिस से सन्स की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो इस सिचुएशन में आप रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करोगे कि किसी एक चीज की वैल्यूज आपके पास दी गई है, उन वैल्यूज के बेस पे आप किसी दूसरी चीज की वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन की डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है, रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल एक आप और समझ लीजिए, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। अगर आपको रिलेशनशिप पता है रेन और राइस की प्रोडक्शन का, आपको दोनों में रिलेशन पता है कि अगर रेन ज्यादा होती है तो आपकी राइस की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, अगर रेन कम होती है तो आपकी राइस की प्रोडक्शन कम होगी। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज दी गई है तो आप दूसरी चीज के ऊपर आप गेस कर सकते हो या उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया गया है कि इस साल में 2020 में बारिश कितनी क्वांटिटी में होने वाली है, ज्यादा होगी, कम होगी, बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी, वो आपको लिमिट्स दे रखी है। अब आपने उसके बेसिस पे राइस की प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप रिग्रेशन एनालिसिस लगाओगे और बता दोगे कि आपकी रेन 50% से ज्यादा हो रही है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी बारिश हो रही है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होगी, आप डिजायर्ड प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हो। या आपको कहा गया है कि आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्शन आपकी दी गई है कि आपको इतने टन्स राइस प्रोड्यूस करना है, तो आप उसके लिए राइस की रेन की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। तो आपके पास जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो सबसे पहले किया था फ्रांसिस ने, इनका टाइम पीरियड था 1822 टू 1911, और इन्होंने सबसे पहले जो रिलेशनशिप निकाला था वो निकाला था फादर्स और सन की हाइट का। ये तब से ही यूज हो रहा है, और रिग्रेशन लाइन जो इन्होंने यूज की थी उसे आजकल बोलते हैं एस्टिमेटिंग लाइन। रिग्रेशन लाइन जो यूज होती है आपका रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए उसे हम कहेंगे एस्टिमेटिंग लाइन। तो इसके यूजेस समझ लेते हैं पहले। यूजेस है इसके, इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकेंड है, इट इज यूज टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ द एरर्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज अ बेसिस फॉर एस्टिमेशन। For this purpose, the standard error of estimate is calculated. अब आपके पास यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स दिए गए होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में से आप जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसे x से डिनोट करेंगे और डिपेंडेंट को y से डिनोट करेंगे। यहाँ ये चेंज नहीं करना है, इंडिपेंडेंट के लिए आपका x है और डिपेंडेंट के लिए y यूज होता है। आपके पास जो रिग्रेशन लाइन रहती है जिसके बिहाफ पे आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये आपका ग्राफ है, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, इस साइड x वाली वैल्यूज होंगी और इस साइड y वाली वैल्यूज होगी। मतलब निचली तरफ आपकी आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ऊपर की तरफ आ रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहां से मान लीजिए आपकी x वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये है आपकी x की लाइन ऑन y, डाटा
y का है, लाइन x की है। सेकंड आपकी लाइन आ रही है कुछ इस तरह से, जो आपकी ये लाइन आई ये हुई आपकी लाइन ऑफ y ऑन x। डाटा यहाँ का यूज होगा, जो इस तरह से डाटा ये लिखा गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरफ का यूज हो रहा है। तो ये है लाइन ऑफ y की लाइन है, x पे बन रही है, x के डाटा पे बन रही है। ये वाली लाइन ऑफ x है, y के डाटा पे बन रही है, जो आपका इस तरफ को दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका मेन पॉइंट होगा, रिग्रेशन पॉइंट होगा। आप इसे समझ लीजिए, इफ वी टेक टू वेरिएबल्स x एंड y वी शैल हैव टू रिग्रेशन लाइंस एज द रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन ऑन y ऑन x। अब इसे समझने के बाद आपके पास दो तरह की लाइनें बन रही है। रिग्रेशन इक्वेशंस दो तरह की बनेगी। रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी बनेगी एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, एंड सेकंड बनेगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y और y ऑन x। दो तरह की आपके पास रिग्रेशन इक्वेशंस बनेगी। इफ it is used to describe the variation in the values of x from given chances in y। ये बना आपका y on x का केस। यहां आप इसे डिनोट करोगे y c इक्वल्स टू a प्लस b x। यहां जो आपका y c है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ये x लिखा ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a है आपका y इंटरसेप्ट, ये है आपका y इंटरसेप्ट, मतलब जिस पॉइंट पे ये कटा है ये वाला पॉइंट, ये आपका a होगा इस केस के लिए। y ऑन x के केस के लिए, y ऑन x के लिए आपका ये वाला इंटरसेप्टर पॉइंट है, a से डिनोट करेंगे इसे, और b है आपका स्लोप ऑफ लाइन, जो ये b है ये है आपका स्लोप ऑफ लाइन। इसी तरीके से आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बनती है। y के लिए आप इस तरह से लिखोगे, जहां y लिखा था वहां x कर दीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया ये। a की जगह आपका आएगा a, क्योंकि ये एक ही पॉइंट होगा दोनों का, a पे ही कटेगी दोनों लाइनें, a आ गया इसके लिए भी। सेकंड है आपका b भी आपका स्लोप ऑफ लाइन भी सेम रहेगा, और b y करेंगे, यहाँ पहले x था अब y कर दिया। तो इस तरह से ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस बन जाएगी। रिग्रेशन इक्वेशंस बनने के बाद आपके पास इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, वो बनेगा समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वेयर। एक ये बनेगा और एक इसी के लिए बनेगा समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस b समीशन x। y के x ऑन y के लिए बनेगा समीशन x y इक्वल्स टू a समीशन y प्लस b समीशन y स्क्वेयर, और समीशन x इक्वल्स टू एन ए प्लस b समीशन y। ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी जिसके थ्रू आपने आंसर फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द डाटा कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन टेकिंग डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। एक्स और वाई सीरीज की मीन की वैल्यूज दी गई है और उनमें आपको रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपके पास फॉर्मूला मैंने लिख रखा है,
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अगर आपने y ऑन x निकालना है तो उसे आप लिखते हो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इसका फॉर्मूला बनता है समीशन एक्स y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। सेकेंड बनता है समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वेयर। ये आपकी दो इक्वेशंस बनती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालेंगे, उसके बाद हम x ऑन y को भी निकालेंगे इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो जो वैल्यूज आपको चाहिए वो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले चाहिए समीशन y। समीशन y आपका यहाँ से आ जाएगा। आपको चाहिए समीशन x। समीशन x यहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट है एक्स वाई की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल कर इसका समीशन भी निकाल सकते हो। x इंटू वाई करके जो भी वैल्यूज आएंगी उनका समीशन। फिर आपको चाहिए समीशन एक्स स्क्वेयर, मतलब आपको चाहिए x का स्क्वेयर भी। तो अब चलते हैं अपने वैल्यूज के ऊपर, और आपको एक n भी चाहिए है, n भी आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास समीशन x की वैल्यूज आएंगी 30, समीशन y की आएगी 40, समीशन एक्स वाई के लिए आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 9 ये होगा 54, 22, 50, 32, 56। अब इसका टोटल कर लीजिए, ये बनेगा 214। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज। एक्स वाली वैल्यूज ये है, इनका स्क्वेयर करना है आपने। 6 का स्क्वेयर 36, 2 का 4, 10 का 100, 16, 64। इसका भी टोटल कर लीजिए, ये वैल्यू आई आपके पास 220। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये है आपके जितने पेयर्स हैं वो 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू हुई आपकी 5। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आपके पास इस केस में जो आपकी वैल्यूज बनेगी, समीशन y की वैल्यू है आपकी 40, n है आपके पास 5, a आपके पास नहीं दिया गया है, इसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस b समीशन x में b की वैल्यू आपको पता नहीं है, समीशन x की वैल्यू है आपके पास 30। तो 30 इंटू बी बनेगा, ये b मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए 30b। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर। सेकंड केस में आपके पास समीशन एक्स वाई है, इसकी वैल्यू है 214। ए आपको पता नहीं है, ए को एज इट इज रहने दीजिए। समीशन एक्स है आपके पास, तो ये यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस बी की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसे ऐसे ही। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 220। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। आपने यहाँ सबसे पहले वैल्यूज देखनी है, कोई एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लीजिए जिससे आपकी कोई एक वैल्यू कट जाए। अब आपके पास नीचे 30a है, ऊपर 5a है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी ए वाली वैल्यू प्लस माइनस होके कट जाएंगी। तो आप इसे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 with 6 या बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू बनेगी 240 इक्वल्स टू 30a प्लस 180b। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इक्वेशन आप एज इट इज लिख लीजिए, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आपने डिडक्ट करनी है ये वैल्यूज, ताकि आपको किसी एक की वैल्यू मिल जाए। ए तो कट जाएगा आपस में, बट आपके पास बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना है डिडक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब आपने 4 से 3 को डिडक्ट करना है, यही कर लेते हैं।
यहाँ आपके पास डिडक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये तो आपस में कट के हो गया 0। यहाँ आपके पास माइनस का आएगा, ये आया आपका -40b, और यहाँ आया 26, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो 26 आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज बनी डिडक्ट करने के बाद 40b इक्वल्स टू -26। 40b को आप इक्वल्स टू के इस साइड लाए तो साइन चेंज हो गया, 40 रह गया। 26 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेंगे तो वो माइनस का 26 बन गया। अब आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बना -26 डिवाइडेड बाय 40, जो कि आपकी वैल्यू आएगी -0.65। अब आपके पास b की वैल्यू आपको मिल गई है। आपने किसी एक इक्वेशन में, इन दो में से किसी एक इक्वेशन में अपनी b की वैल्यू पुट करो और a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट, बाय पुटिंग value of b in equation 1, we get 40 equals to 5a plus 30b है, तो b की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका बना कुछ इस तरह से, इसे सॉल्व कीजिए और a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए। ये होगा आपका 1 कितना बनता है, ये बनेगा आपका 19.5, 19.5 आपकी ये वाली वैल्यू आई सॉल्व होके। माइनस की है तो माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ये बनी आपकी 40 इक्वल्स टू 5a माइनस 19.5। अब आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपका 5a इधर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा -19.5, 40 उधर आया तो ये बना प्लस का 40, a इक्वल्स टू, ये माइनस का बनेगा और ये ठीक है। नेक्स्ट ये बना आपका 11.9, आपकी a की वैल्यू आई 11.9। अब आपने किसी भी एक वैल्यू में y ऑन x है, तो आप किसी भी x की वैल्यू को उठाओ और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, या y की वैल्यू को उठाओ और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। अब हम इसके थ्रू अपना एक वैल्यू को फाइंड आउट करके चेक भी कर लेते हैं। आप मान लीजिए आपने x की वैल्यू ली है, x की वैल्यू ले लीजिए आप 2 का केस उठाइए। 2 के केस में आपके पास x की वैल्यू तो 2 है, अब y की वैल्यू कितनी निकलती है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू चेक करके देख लेते हैं। y से इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 11.9, b की वैल्यू है आपकी -0.65, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे 2 से और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, c हटा दीजिए इसे, y करिए, तो ये आपका बना 11.9 प्लस ये हो जाएगा आपका 1.3, y इक्वल्स टू माइनस का है तो ये रह जाएगा आपका 10.6। आपकी वैल्यू 2 के केस में अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 11, और इस फॉर्मूला के थ्रू आई है 10.6, मतलब यहाँ थोड़ी सी डेविएशंस है वैल्यूज में। 10.6 और 11 में 0.4 की डेविएशन चल रही है, तो वो आपको क्लियर हो गया। अब आप चलो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y करने के लिए, तो यहाँ आपके पास फॉर्मूलाज दिए गए हैं, आपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास समीशन x की वैल्यू है 30, n आपके पास है 5a हो जाएगा, ये 5a प्लस b की वैल्यू आपको पता नहीं है, समीशन y है आपका 40, ये आपका बना, यहाँ लिख देती हूँ 30 इक्वल्स टू 5a प्लस 40b, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में है आपका समीशन एक्स वाई, ये है 214, a है आपके पास नो अननोन, समीशन y है आपका 40 और
बी आपके पास नहीं है, समीशन वाई स्क्वेयर आपने अभी निकाला नहीं है, तो इसकी वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। तो वाई स्क्वेयर है आपका 81, 121, 64, 49, ये बना समीशन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आपका 340। 340 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ये इक्वेशन बनी 214 इक्वल्स टू 40A प्लस 340B, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी एक फैक्टर के साथ जिससे आपकी ए की इक्वेशन कट जाए। तो वो है आपका 8 5 40 हो जाएंगे और ये 40 आपस में कट जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग the equation 1 with 8, we get 240 equals to 40A plus 320B और नीचे आएगा 214 इक्वल्स टू 40A प्लस 340B। अब इन इक्वेशंस को आपस में माइनस करके देखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट गया। यहाँ बचा आपका -20B और यहाँ रहा आपका 26 पॉजिटिव वैल्यू। 26 पॉजिटिव -20B आपका नेगेटिव वैल्यू है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और अपनी वैल्यूज निकाल लीजिए। तो ये बना आपका B इक्वल्स टू -1.3। तो B की वैल्यू आई है इक्वल्स टू -1.3। अब आपने करना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन थी 30 इक्वल्स टू 5A प्लस 40B। इसमें आपने पुट की B की वैल्यू, फिर आपको उससे मिल जाएगी A की वैल्यू। 30 इक्वल्स टू 5A प्लस, ये बना माइनस का 52, ये वाला माइनस इधर गया तो ये प्लस होके हो जाएगा 82, ये दोनों प्लस हो गए 82 5A। तो A की वैल्यू आपकी आई 16.4। A की वैल्यू भी मिल गई, B की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं और इसके थ्रू अपना आंसर चेक कर लेते हैं। y निकालेंगे तो लेट y इक्वल्स टू 11। तो इस केस में आपकी x के लिए इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 16.4 माइनस 1.3 ब्रैकेट के अंदर 11, x इक्वल्स टू 16.4 माइनस 14.3, x इक्वल्स टू 2.1। अगर आपकी y की वैल्यू 11 है तो x की वैल्यू 2.1 होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है 2 की। आप चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू होगी 2 की। तो थोड़ा सा डेविएशन यहाँ पर भी है।